वो आज भी मेरे सपने में आकर मुझे पुकारती है यार। काश उस रात मैं वहां जंगल में ना गया होता तो शायद आज ये सब ना होता। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी 33। दोस्तों, आप सबसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि स्टोरी फिर से रोजाना हम आप सबके लिए ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन जी के साथ घटित एक अविश्वसनीय घटना, जो कि उनके साथ आज से तकरीबन 5 साल पहले पेश आई थी, जब वे अपने कुछ दोस्तों के साथ एक जंगल में कैंपिंग करने गए। और कैंपिंग के समय उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब बदल सा गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। तकरीबन 5 साल पहले जब मैं काम से अपने घर अपने गांव में गया, तो वहां रात के समय मेरे गांव के सब दोस्त बातें कर रहे थे कि एक ऐसी जगह है जहां पहले टूरिस्ट प्लेस हुआ करती थी, मगर वहां अचानक से कुछ मौतें होने लगी, जिस वजह से लोगों ने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि वहां एक चुड़ैल का वास है जो लोगों को जान से मार देती है, डराती है, उनके डर से खेलती है। उसके बाद से लोगों के दिल में डर बसने लगा और लोगों ने वहां जाना अचानक से बंद कर दिया। आज भी कहा जाता है, वहां जो जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। अगर कोई बच भी जाता है तो उसका पीछा भी वो नहीं छोड़ती। ये सब बात सुनकर मैंने जगह पूछी और फैसला किया कि मैं वहां कैंपिंग करने जाऊंगा। और अगले दिन जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपने दो दोस्त राजू और सुमित उनको अपने साथ जाने को राजी कर लिया। पर मैंने उन दोनों को वहां की पूरी सच्चाई अभी नहीं बताई। वैसे सच बताऊं तो विश्वास तो मुझे खुद नहीं था और वो दोनों तो वैसे भी डरपोक से थे, इसलिए मैंने उनको बताना सही नहीं समझा। मुझे डर था अगर मैं बता दूंगा तो वो शायद जाने से भी मना कर दे। और फिर सब तय करके हम शाम को मेरी कार से तीनों निकल पड़े अपने सफर को अंजाम देने। मेरे घर से 7 घंटे का समय हमें वहां पहुंचने में लगने वाला था। हंसी खुशी खाते पीते कैंपिंग के सामान डिग्गी में रखकर हम निकल पड़े और बदल बदल कर गाड़ी चलाकर तकरीबन शाम को 4 बजे हम अपनी मंजिल या यूं कहें कि उस जंगल में पहुंच गए। जंगल तो देखने में भी दिन में भी इतना घटना है, तो रात में इसका क्या हाल होता होगा यार। ऐसा राजू ने मुझसे कहा। अरे तुम डरो मत, आज की रात कैंपिंग करेंगे और सुबह घर लौट जाएंगे। और हमने एक जगह ढूंढी जहां गाड़ी को थोड़ा दूर लगाकर हमने एक जगह पर बारबेक्यू का जुगाड़ किया और उसी के पास ही में हमने टेंट लगा लिया ताकि रात के समय कोई जंगली जानवर हमें तंग ना करे। और मैं अपने दोस्त से छिपा के एक कैमरा भी लाया था, जो मैंने टेंट के थोड़ी सी आगे सामने की ओर छिपा कर लगा दिया ताकि जो भी रात को जंगल में हो वो सब कैमरे में कैद हो सके। उसके बाद हम सब दोस्त तैयारियों में जुट गए। अब तक रात के लगभग 8 बज चुके थे और हमारी सब तैयारियां भी हो चुकी थी। खाना वाना बनाते बनाते हमें और 2 घंटे का समय लग गया और रात के लगभग 10 बज गए। और तभी हम खाना लेकर टेंट में आकर जैसे ही बैठे तो टेंट के बाहर हमें एक परछाई दिखी। खुले बाल, बड़े बड़े, शायद कोई लड़की है भाई, सुमित ने धीरे से मेरे कान में कहा। मैंने जल्दी से टेंट को खोला और बाहर आया तो बाहर तो कोई भी नहीं है। अब मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा और दिल में एक बात आई कि कहीं यहाँ आकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी मैंने सोचा, कैमरा सामने लगा हुआ है, क्यों ना उसमें जाकर चेक किया जाए। और मैं जहां कैमरा लगाया था वहां आकर चेक किया तो मैंने कैमरे के ऑन किया और फिर मैंने जो देखा वो देखकर तो मानो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई दोस्तों। दरअसल मैंने जैसे वीडियो को ऑन किया तो तकरीबन 9:50 के समय पर कैमरे के सामने एक काली सी परछाई आई और गायब भी हो गई। उसी के लगभग 6 मिनट बाद अचानक से हवा में तैरती हुई एक लड़की कैमरे के बिल्कुल सामने आई। उसके बाल सफेद, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं और जीभ बाहर, बाल खुले। उसका वो डरावना चेहरा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं, अगर आपके अचानक से कैमरे में आप कोई ऐसी चीज देख ले जो देखकर आपको विश्वास ही ना हो, आपकी होश उड़े से रह जाए, तो आप भी समझ सकते हैं
उस टाइम मेरी क्या हालत होगी। और दोस्तों, देखते ही देखते वो वीडियो में हंसने लगी, मानो उसे पता हो कि मैं उसे देखने वाला हूँ या फिर मैं उसे देख रहा हूँ। और अभी उसकी मैं वो डरावनी हंसी और चेहरा देख ही रहा था कि तभी कैमरा मेरे हाथ में ही फट गया। मैं समझ गया कि यहाँ रुकना मतलब अपनी जान से खेलने के समान होगा। इसलिए मैं वहां से जल्दी से भागा और भागकर सीधा टेंट के पास आया। और वहां आकर जब मेरे दोस्तों ने मेरी हालत देखी तो वो दोनों अचानक से चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, भाई क्या हुआ है ये सब, और तू इतना डरा हुआ क्यों है? अभी मैं उन्हें जवाब देने ही वाला था कि तभी राजू के ठीक पीछे वही महिला आकर खड़ी हो गई। महिला, या यूं कहें वही डरावनी चुड़ैल। सुमित तो उसकी शक्ल देखकर ही वहीं बेहोश हो गया। वो शक्ल दोस्तों थी ही कुछ इतनी डरावनी, अगर वहां पर बड़ा बड़ा भी कोई खब्बी खान भी होता, वो भी उस समय डर के वहीं बेहोश हो जाता। पर राजू अपनी जगह से कोई हलचल नहीं कर रहा था, मानो वो वहीं पर जमा सा रह गया। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी थी। उसको देखकर मानो उसने कोई जादू सा कर दिया। ना तो राजू हिल पा रहा था, ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो देखकर मानो हम तो सब रोने लगे। हमारा एक दोस्त। दोस्तों, इसका अगला भाग जानने के लिए अगली वीडियो में ज़रूर देखें। इसका अगला भाग हमारी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको कल मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली घटना में। तब तक के लिए